हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल अभी एस्ट्रोलॉजी में। आज हम गुरुदेव के गोचर के बारे में बात करने जा रहे हैं। 1 मई 2024 को गुरुदेव अपनी मित्र राशि मेष से अपनी शत्रु राशि वृषभ में गोचर करने जा रहे हैं। गुरुदेव एक राशि को पार करने में लगभग 1 साल का समय लगाते हैं, यानी वृषभ राशि में वे पूरे 12 साल बाद गोचर करने वाले हैं। अब हमें यह जानना है कि बृहस्पति देव की 3 दृष्टियां होती हैं। ये हम भली भांति जानते हैं। कौन कौन सी दृष्टियां होती हैं? 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि। 7वीं दृष्टि हर किसी ग्रह की सामान्य दृष्टि मानी जाती है। गुरुदेव की 7वीं दृष्टि भी सामान्य दृष्टि की श्रेणी में आती है, लेकिन इनकी 5वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि, क्योंकि ये पंचम नवम त्रिकोण की दृष्टियां होती हैं, सबसे शुभ मानी जाती हैं। यानी अब इस गोचर से आपकी कुंडली में 4 भाव एक्टिव हो जाते हैं। जिस भाव से गोचर कर रहे हैं वह भाव, और जिन भावों पर गुरुदेव की 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि जा रही है वो भाव, यानी आपकी जन्म कुंडली के ये 4 भाव तो इस गोचर से एक्टिव हो जाते हैं। अब इस गोचर का फल आपको अच्छा मिलेगा या बुरा, यह इस बात पर भी डिपेंड करता है कि आपकी महादशा अच्छे ग्रह की है या बुरे ग्रह की। उस हिसाब से रिजल्ट में अप एंड डाउन देखने को मिल सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपकी महादशा किसी अच्छे ग्रह की चल रही है, कारक ग्रह की या योग कारक ग्रह की चल रही है, उसमें गुरुदेव का गोचर जब किसी अच्छे भाव से अगर आपकी जन्म कुंडली में होता है तो वो समय, ये गोचर का समय जो 1 साल का होता है, काफी अच्छा जाता है। वहीं महादशा आपकी अच्छी चल रही है लेकिन गोचर का फल आपको बुरा मिल रहा है, तो आपकी ये 1 साल का जो समय है वो मध्यम फलदायी होगा। अब आपकी महादशा ही किसी बुरे ग्रह की है, किसी अकारक ग्रह की है, और गोचर अच्छा फल दे रहा है, तो आपको इसमें मध्यम फल देखने को मिलेगा। और आपकी महादशा भी बुरी, गोचर भी बुरा, तो ये अंडरस्टूड है कि इस समय आपको बुरे रिजल्ट मिलेंगे। बुरे रिजल्ट से निकलने के लिए आपको उपाय की आवश्यकता होती है, जिसे आगे मैं बताऊंगा। आमतौर पर जब हम गोचर देखते हैं तो वो राशि के अकॉर्डिंग देखते हैं, लेकिन आप इस गोचर को अपने राशि के साथ साथ लग्न से भी देख सकते हैं। यानी आपके लग्न में वृषभ राशि कहाँ आ रही है, आप उस हिसाब से भी इस गोचर को देख सकते हैं। इसमें भी वही ऊपर वाला रूल फॉलो होगा कि लगन से अगर आपका गोचर अच्छा जा रहा है और राशि से भी अच्छा जा रहा है तो आपको एक्सीलेंट रिजल्ट मिलेंगे। लगन से गोचर खराब है, राशि से अच्छा है तो मध्यम फल। लगन से गोचर अच्छा है और राशि से खराब तो मध्यम फल, और लगन और राशि दोनों से खराब है तो बुरे फल। तो बुरे और मध्यम के लिए ये 1 साल जो आपका होगा, आपको उपाय की आवश्यकता होगी, जिसे आगे बताया जाएगा। उन उपायों को कर कर आप अपने बुरे समय को या मध्यम समय को काफ़ी हद तक सुधार पाएंगे। तो चलिए अब आगे शुरू करते हैं। गुरुदेव के गोचर का सभी 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ने जा रहा है। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि में गुरुदेव का गोचर दूसरे भाव से होगा। वृषभ राशि दूसरे भाव में पड़ेगी। इनकी 5वीं दृष्टि छठे घर पर और 9वीं दृष्टि 10वें घर पर जाएगी। 7वीं दृष्टि इनके 8वें घर पर जाएगी। लेकिन हम यहाँ इस गोचर में
सिर्फ 5वीं और 9वीं दृष्टि का ही जिक्र करेंगे, क्योंकि 7वीं दृष्टि सामान्य रूप से एवरेज फल देती है। यानी जहाँ भी उनकी 7वीं दृष्टि पड़ रही है उससे संबंधित फल आपको ना ज़्यादा अच्छे ना ज़्यादा खराब मिलेंगे, लेकिन 5वीं और 9वीं दृष्टि का फल काफ़ी हद तक बढ़िया होता है। अब जब गुरुदेव का गोचर आपके दूसरे भाव से होगा मेष राशि वालों के लिए, और उनकी 5वीं दृष्टि छठे घर पर और 9वीं दृष्टि 10वें घर पर पड़ेगी, तो ऐसे में अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो लोन आपको आसानी से मिल जाएगा। घर खरीदने के लिए, गाड़ी खरीदने के लिए, एजुकेशन के लिए, किसी भी प्रकार के लोन की अगर आपको आवश्यकता है तो वो आपको आसानी से मिल जाएगा। आपका पहले से लोन चला आ रहा है और उतारना चाह रहे हैं तो ये समय आपका आसानी से उतरने वाला होगा। यदि छात्र कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें सफलता के योग आपको बनेंगे। यदि आप काफ़ी समय से किसी रोग से पीड़ित हैं तो ये रोग ठीक होने वाला होगा। इस समय में ये रोग आपका अवश्य ठीक होगा। किसी लिटिगेशन में फंसे हैं, कोर्ट कचहरी के मामलों में फंसे हैं, तो उससे निकलने के योग बनेंगे, यानी आपकी जीत सुनिश्चित होगी। आपका सोशल स्टेटस बढ़ेगा, जॉब में उन्नति के अवसर मिलेंगे, बिजनेस में प्रॉफिट होगा। पॉलिटिशियन है तो यहाँ पे आपको लाभ के संकेत मिल रहे हैं। पॉलिटिक्स में आपकी सफलता सुनिश्चित होती है। बस आपको थोड़ा घमंड और थोड़ा अपने क्रोध पर काबू पाना है। अगर आप इन दोनों पे काबू पा लेंगे तो यह दशा आपकी काफ़ी अच्छी जाने वाली है। यह गोचर जो है आपका काफ़ी अच्छा जाने वाला है। लेकिन घमंड और क्रोध में अगर आपने कोई डिसीज़न लिया, आपने किसी बुजुर्ग की सलाह को इग्नोर किया, तो इस गोचर में आपको दिक्कतों का सामना भी करना पड़ सकता है। ओवरऑल आपके लिए यह गोचर काफ़ी अच्छा रहने वाला है। बात करें वृषभ राशि की। वृषभ राशि वालों के लिए गोचर लगन से ही हो रहा है। इनकी दृष्टि आपके 5वें और 9वें भाव पे हो रही है, और 7वीं दृष्टि 7वें भाव दाम्पत्य भाव पे। तो ऐसे में इस गोचर का फल सबसे सुनिश्चित ये करता है कि आपको संतान का सुख मिलेगा। यदि आप संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं तो आपको संतान सुख की प्राप्ति अवश्य होगी। संतान आपकी है तो वो तेजस्वी बनेगी। एक साल में संतान आपकी काफ़ी अच्छे काम करेगी, काफ़ी नाम कमाएगी। आपको शिक्षा में उन्नति मिल सकती है। सरकारी नौकरी के लिए बहुत अच्छा योग है। उच्च शिक्षा के लिए आप कहीं देश विदेश में जाना चाहते हैं या उच्च शिक्षा के लिए किसी संस्थान में एडमिशन पाना चाहते हैं तो यह समय आपके लिए काफ़ी अच्छा है। इस गोचर में वृषभ राशि वालों के लिए विवाह की संभावना बढ़ जाएगी। कोई विवाह योग्य लड़का या लड़की हैं तो उनके विवाह के योग अवश्य प्रबल होंगे। विदेश घूमने आप जा सकते हैं। विदेश से लाभ के संकेत दिखाई दे रहे हैं। धर्म कर्म में आपकी रुचि बढ़ेगी। आपके लिए यह गोचर काफ़ी अच्छा रहने वाला है। अगली राशि है मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के लिए गुरुदेव का यह गोचर 12वें भाव से होने जा रहा है। 12वें भाव से गुरुदेव की जो 7वीं दृष्टि है वो छठे भाव पर जाती है, और 5वीं दृष्टि चौथे भाव पर, और 9वीं दृष्टि 8वें भाव पर जाती है। इससे सबसे पहले आपको इनहेरिटेंस का लाभ होगा। परिवार से आपको सपोर्ट मिलेगा। खानदानी प्रॉपर्टी आपको मिल सकती है। घर गाड़ी का सुख, माँ का सुख, ससुराल पक्ष से लाभ के संकेत दिखाई देते हैं। बस होंगे तो क्या ज़्यादा होंगे खर्चे। ये खर्चे आपके मेडिकल एक्सपेंस पे भी हो सकते हैं, बेकार की चीज़ों पर भी हो सकते हैं। तो यहाँ थोड़ा सा आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है कि अपने खान पान का ध्यान रखें कि आपका मेडिकल एक्सपेंस बचे और फालतू के खर्चों से बचें, नहीं तो आपकी सेविंग यहाँ पे कम हो सकती है। बाकी इस गोचर में आपके फिक्स एसेट बढ़ने की संभावना है, यानी आप कोई घर गाड़ी ये सब खरीद सकते हैं। धर्म कर्म में रुचि रखें और खाने पीने का ध्यान रखें तो छोटी मोटी बीमारियों को छोड़कर आपको ज़्यादा परेशानी की स्थिति नहीं बनेगी। अपनी पत्नी और पति के स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रखना आवश्यक है।
आपको इस गोचर में मिला जुला फल मिलेगा। यदि आप साइंटिस्ट हैं, रिसर्च टीम में हैं, ज्योतिष हैं, तो यह समय आपके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। बात करें कर्क राशि वालों के लिए। कर्क राशि वालों के लिए गोचर 11वें भाव से होने जा रहा है और गुरुदेव की जो दृष्टि है तीसरे भाव, पंचम भाव और सप्तम भाव पर पड़ेगी। तीसरे भाव पर पड़ने से छोटे भाई बहनों के लिए आपका ये समय बहुत अच्छा है। छोटे भाई बहनों की उन्नति के योग बनते हैं, उनसे आपके संबंध मधुर होंगे। छोटी दूरी की यात्राओं में आपको लाभ अवश्य मिलेगा। टूर एंड ट्रैवल, मीडिया, कोई एडवर्टाइजिंग एजेंसी, कुछ शॉर्ट फिल्में वगैरह, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, इन सब में अगर आप काम करते हैं तो यह समय आपके लिए काफ़ी बढ़िया रहने वाला है। विवाह की संभावना भविष्य बनेगी। विवाह योग्य जो है उनके विवाह होने की संभावना यहाँ बनती है। यदि पति पत्नी में मनमुटाव चल रहा है तो उसमें सुधार के संकेत आपको अवश्य यहाँ दिखाई देंगे। संतान पक्ष से आपको शुभ समाचार मिल सकता है। संतान आपकी उन्नति जरूर करेगी। सरकारी नौकरी के लिए प्रयासरत हैं तो सरकारी नौकरी आपको मिल सकती है। बात करें सिंह राशि वालों के लिए। सिंह राशि वालों के लिए गोचर 10वें से होने जा रहा है। 10वें भाव से अगर गोचर होने से जो गुरुदेव की 7वीं दृष्टि है वो चौथे भाव पर जाती है और 5वीं और 9वीं दृष्टि दूसरे और छठे भाव पर। इससे परिवार वालों से आपके संबंध अच्छे होंगे। यदि काफ़ी समय से उनके साथ मनमुटाव चलता आ रहा है तो वह दूर होगा। शुभ समाचार मिलेगा। धन की स्थिति काफ़ी हद तक बहुत बढ़िया होने वाली है। मंगल कार्यों की संभावना बनेगी। घर में संतान प्राप्ति हो सकती है। घर में कोई मांगलिक कार्य हो सकता है, शादी हो सकती है। परीक्षा में सफलता के योग मिलते हैं। जो भी परीक्षार्थी आपके घर में हैं या आप हैं। पॉलिटिक्स में आपको फायदा अवश्य होता है। यह गोचर आपको शत्रुओं पर जीत दिखाता है। रोग पर काबू, कर्जों से मुक्ति। बस सेहत को लेकर सतर्क रहें। बाकी यह समय काफ़ी अच्छा रहने वाला है सिंह राशि वालों के लिए। कन्या राशि वालों के लिए जो गोचर है गुरुदेव का वो 9वें भाव से जा रहा है। इनकी दृष्टि पहले और 5वें भाव पर पड़ती है। जो इनकी 5वीं दृष्टि है पहले भाव पर और 9वीं दृष्टि 5वें भाव पर पड़ेगी। 7वीं दृष्टि तीसरे भाव पर जाएगी तो मान सम्मान यहाँ पर आपका बढ़ेगा। आपको कुछ अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी जिसको आप अवेल करके समाज में काफ़ी तरक्की कर सकते हैं, काफ़ी आगे जा सकते हैं। पति पत्नी के थॉट्स जो हैं वो मैच नहीं करेंगे, इसलिए दाम्पत्य जीवन में थोड़ा वैचारिक मतभेद आपका बढ़ सकता है। संतान, उच्च शिक्षा, ज्ञान, स्टडी, सरकारी नौकरी के लिए यह समय आपका काफ़ी अच्छा होने वाला है। यह गोचर आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। बस आपको अपने पिता की सेहत का ध्यान रखना है। पिता की सेहत थोड़ी खराब होने की संभावना बनी रहेगी जिसमें आप उलझ सकते हैं। अगली राशि है तुला राशि। तुला राशि का गोचर 8वें भाव से होने जा रहा है। जिससे गुरुदेव की जो 5वीं दृष्टि है 12वें भाव पर, 7वीं दृष्टि दूसरे भाव पर और 9वीं दृष्टि चौथे भाव पर जाएगी। इस गोचर में यदि आपकी महादशा अच्छी चल रही है, किसी फेवरेबल ग्रह की चल रही है, किसी कारक ग्रह की चल रही है और ख़ास तौर से अगर कहीं गुरुदेव के मित्र की चल रही है तो आपको विदेश से लाभ अवश्य होगा। आप विदेश में घर बना सकते हैं या अपने जहाँ भी रहते हैं वहाँ पर घर बना सकते हैं। पारिवारिक संपत्ति आपको मिल सकती है। धार्मिक यात्राएं आपकी अवश्य होगी। धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी, लेकिन सेहत का ध्यान आपको यहाँ रखना काफ़ी ज़रूरी है। खान पान का आपको ध्यान रखना है। तली उली चीज़ें कम से कम खाएं ताकि गैस की समस्या आपको ना बढ़े। बाकी समय आपका काफ़ी अच्छा रहने वाला है। अगली राशि है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि का यह गोचर 7वें भाव से होने जा रहा है और गुरुदेव की जो दृष्टि है वो 7वें भाव से जो 5वीं दृष्टि है वो 11वें भाव पर और 9वीं दृष्टि तीसरे भाव पर जाएगी।
7वीं दृष्टि लगन पर जाएगी। सप्तम से गोचर तो विवाह की संभावना आपकी बनेगी। इस समय छोटे भाई बहनों के लिए काफ़ी अच्छा समय होगा। आपकी इनकम में वृद्धि होगी। पति पत्नी से वैचारिक मतभेद की संभावना बढ़ेगी, उसका आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जो गोचर है वो सप्तम भाव से हो रहा है। तो पति पत्नी के वैचारिक मतभेदों में जो वैचारिक मत है उनमें मतभेद की संभावना दिखाई दे रही है, इसका आपको ध्यान रखना है। आपका यह समय मध्यम फल देने वाला रहेगा। आपको सोसाइटी के लिए कुछ करने का मौका मिलेगा, जिससे आपका मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति आपको अवश्य होगी। बात करें धनु राशि वालों के लिए। धनु राशि वालों के लिए जो गुरुदेव का गोचर है वो छठे भाव से होने जा रहा है, और जो गुरुदेव की 5वीं जो दृष्टि है वो 10वें भाव पर और 9वीं दृष्टि दूसरे भाव पर पड़ेगी। 7वीं दृष्टि 12वें भाव पर पड़ेगी। अब यहाँ ये गोचर आपको मान सम्मान दिला सकता है। पिता के लिए आईएएस गोचर आपका काफ़ी बढ़िया है। धनु राशि वालों के लिए पिता की तरक्की भी दिखाई देती है। धन की स्थिति काफ़ी अच्छी होगी, लेकिन शत्रु क्षेत्री होकर छठे से गोचर करेंगे तो सेहत का आपको ध्यान रखना आवश्यक है। आपके हॉस्पिटल एक्सपेंस ज़्यादा बढ़ सकते हैं। आपका जो खर्चा होगा वो बीमारी पर या कोर्ट कचहरी पर ज़्यादा होने की संभावना बनेगी, इसलिए इन दोनों चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। हॉस्पिटल से बचने के लिए आपको खान पान, अपने रहन सहन को देखना होगा, और लिटिगेशन में ना फंसे इसलिए अपने क्रोध पर काबू करना होगा। किसी से लड़ाई झगड़े नहीं करने होंगे। लेकिन यह गोचर आपके करियर के लिए काफ़ी बढ़िया है। करियर में अगर कोई परेशानी चलती आ रही थी तो उसमें आपको सुधार दिखेगा। अपनी बुद्धि का आप यूज़ करेंगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इनकम गेन कर पाएंगे। आप कोई भी काम सोच समझ के करेंगे तो आप उस काम को बखूबी जीत पाएंगे। बाकी आपके लिए गोचर मिला जुला फल देने वाला होगा। यानी आप अपना जितना बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे उतनी आपको सफलता इस गोचर से मिलने वाली है। यानी कहने का मतलब है कि कोई भी काम आप करेंगे तो सोच समझ कर करेंगे, अपने बड़े बुजुर्गों से सलाह लेकर करेंगे। बिना सोचे समझे आप कोई काम नहीं करेंगे तो ये गोचर काफ़ी अच्छा रहने वाला है, अदरवाइज मध्यम फलदायक साबित होगा। बात करें मकर राशि के लिए। मकर राशि वालों के लिए जो गुरुदेव का गोचर है वो 5वें भाव से होने जा रहा है, और इनकी जो दृष्टि है वो 9वें और प्रथम भाव पर जाएगी। 7वीं दृष्टि 11वें भाव पर। अब 5वें से गोचर करने से और 9वें भाव पर दृष्टि होने से गुरुदेव के इस गोचर में आपकी संतान के संतान हो सकती है। यानी आपका बेटा है या बेटी है, उनमें से कोई भी अगर संतान उत्पत्ति योग्य हैं तो आपको इस 1 साल के अंदर शुभ समाचार मिलने की योग होंगे। धर्म कर्म में आपकी रुचि बढ़ेगी। विदेश से आपको लाभ होगा। धार्मिक यात्राएं आपकी पूरे साल होती रहेंगी। उच्च शिक्षा के योग बनेंगे यदि आप स्टूडेंट हैं तो। आपका समाज में मान सम्मान जरूर बढ़ेगा। नौकरी मिल सकती है, बिजनेस में आपको प्रॉफिट मिल सकता है। अपने गुरु व बुजुर्गों की सलाह पर आप चलेंगे तो इस गोचर के अंदर आप काफ़ी ऊंचाई पर अपने जो भी प्रोफेशन करते हैं उसमें काफ़ी आगे जाएंगे। आपके लिए ये गोचर सबसे ज़्यादा शुभ है, लेकिन बस संतान को लेकर थोड़ी सी आपको परेशान होगी। आपकी संतान के विवाह के योग बनेंगे, आपकी संतान के संतान के योग बनेंगे, लेकिन आपका थोड़ा बहुत उनसे मतभेद जरूर होगा। ये आपको थोड़ा सा झेलना पड़ेगा। यदि आप स्टूडेंट हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो थोड़े बहुत हर्डल आपको पढ़ाई में दिख सकते हैं, बस उसको आपको झेलना है। बाकी
मकर राशि वालों के लिए गुरुदेव का यह गोचर काफ़ी अच्छा रहने वाला है। बात करें कुंभ राशि की, तो कुंभ राशि का यह गोचर चतुर्थ भाव से होने जा रहा है और इनकी दृष्टि दशम पर, अष्टम पर और द्वादश पर। अब इनके गोचर चतुर्थ भाव से होने से धर्म कर्म में रुचि आपका होना तय है और धर्म कर्म में रुचि रखेंगे और धर्म कर्म से ही आपको लाभ भी मिलेगा। ज्योतिष में आपकी रुचि बहुत बढ़ जाएगी। ससुराल पक्ष से आपको लाभ मिलेगा। स्थान परिवर्तन के योग बनेंगे। लेकिन क्योंकि गोचर चतुर्थ भाव से है तो घर में सुख शांति का माहौल कम देखने को मिलेगा। माता से आपके संबंध खराब हो सकते हैं। घर गाड़ी का सुख मिलने में कमी आएगी। घर में टूट फूट आप कराते रहेंगे, मरम्मत कराते रहेंगे। गाड़ी में खराबियों हो सकती है, उसको ठीक कराते रहेंगे, तो इन सब कामों में आप उलझे रहेंगे। लेकिन पारिवारिक संपत्ति का अगर आपको कोई स्कोप है तो उसमें आपको लाभ मिलने की संभावना बढ़ेगी। जमीन से जुड़े काम में आपको लाभ होगा। भोग विलास में रुचि बढ़ेगी, उस पर आपको कंट्रोल करना जरूरी है, नहीं तो आप सेविंग नहीं कर पाएंगे। बस इस चीज को आपको देखना है। बात करें मीन राशि वालों के लिए, मीन राशि का जो गोचर है वो तीसरे घर से गोचर होने जा रहा है। मीन राशि वालों के लिए जो गुरुदेव का गोचर है वो तीसरे घर से होने जा रहा है और जो दृष्टि है, पांचवी दृष्टि गुरुदेव की, वो सप्तम पर, सातवीं दृष्टि नवम पर और नवीं दृष्टि एकादश भाव 11वें भाव पर पड़ने जा रही है। अब सप्तम पर जब इनकी दृष्टि पड़ेगी तो सबसे शुभ दृष्टि है। तो जो विवाह योग्य लोग हैं उनका विवाह इस साल होने की पूरी संभावना है। प्रेम विवाह में जो जोड़ी है उनके विवाह में सफलता के योग बनेंगे। इनकम के सोर्स आपके खुलेंगे। बस आपको अपना आलस त्यागना है, क्योंकि यहाँ पर आपके आलस के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। अगर आप आलस को त्याग देंगे तो आप जीवन में इस एक साल के अंदर इतना कुछ कर जाएंगे कि उसका रिजल्ट जब आपको मिलेगा तो आप इस एक साल को काफ़ी दिनों तक याद रखेंगे। यदि आप कंसल्टेंसी का काम करते हैं, टीचिंग का काम करते हैं, फाइनेंस का काम करते हैं, आप जज हैं, वकील हैं, तो आपकी जो इनकम है वो काफ़ी बढ़ सकती है। आपको लाभ मिल सकता है, आपका मान सम्मान बढ़ सकता है। वैवाहिक मतभेद चल रहे हैं तो वो दूर हो सकते हैं। यानी जो शादीशुदा लोग हैं, काफ़ी समय से अगर वैवाहिक मतभेद चल रहे हैं तो वो दूर हो सकते हैं। तलाक, अगर कोई किसी का तलाक का केस चल रहा है तो वो तलाक का केस सॉल्व हो सकता है। दोनों केस में हो सकता है आपका सेटलमेंट भी हो जाए, हो सकता है कि आपको तलाक भी हो जाए। दाम्पत्य जीवन के लिए समय काफ़ी अच्छा रहने वाला है। पार्टनरशिप में कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। छोटे भाई बहनों के लिए समय कुछ अच्छा नहीं रहेगा और छोटी मोटी यात्राओं में आपको नुकसान होने की संभावना है। धर्म कर्म में आपकी रुचि अवश्य इस गोचर में बढ़ेगी। विदेश यात्रा के भी योग बनेंगे। तो ओवरऑल बात करें तो मीन राशि वालों के लिए यह गोचर काफ़ी हद तक अच्छा रहने वाला है। तो हमने बात की गुरुदेव के ट्रांजिट की, उनके गोचर की, जो मेष राशि से वृषभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं। सभी मेष से लेकर मीन राशि वालों तक के लिए एक साल का समय कैसा रहेगा ये हमने डिस्कस किया। अब इसके अंदर यदि आपको इस गोचर के दौरान, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि आप लगन से और राशि से दोनों से अपने गोचर को देखेंगे, अगर दोनों में अच्छा है तो बहुत बढ़िया, लेकिन एक अच्छा एक खराब या दोनों खराब, यानी आपको मध्यम और खराब रिजल्ट मिल रहे हैं, इसी तरह आपका महादशा नाथ से भी देखना है कि आपकी महादशा के अकॉर्डिंग गोचर कैसा आपको फल दे रहा है। तो अगर आपको समस्या प्रतीत होती है तो आपको कुछ नहीं करना है। इस पूरे एक साल अपने घर में बनी पहली रोटी, उसमें थोड़ा सा आटा, थोड़ा सा गुड़ या चीनी मिलाकर आप रोज गाय को खिलाएं। रोज सबसे उत्तम उपाय। इसके अलावा
बृहस्पतिवार को यदि आप व्रत कर सकते हैं तो अति उत्तम, नहीं कर सकते तो केले के पेड़ पे मंदिर में जाइए, थोड़े चने की दाल, थोड़ा जल ये चढ़ा दीजिए। शिव जी की पूजा इस पूरे 1 साल यदि आप करेंगे तो आपके लिए उत्तम रहने वाला है। बस इतना सा आपको उपाय करना है। आपका जो खराब समय जो चल रहा होगा उसमें काफ़ी हद तक आपको राहत मिलेगी। ये उपाय सटीक उपाय है। तो अब आप लोग अपनी कुंडली को खोलिए, देखिए कि गुरुदेव का ये गोचर आपके किस भाव से जा रहा है और कौन कौन से भाव आपके इस गोचर से एक्टिव हो रहे हैं। गुरुदेव की दिशा जो दृष्टि है वो किन किन भावों पर जा रही है, उस भाव से संबंधित फल आपको अवश्य देखने को मिलेंगे। आप उसको गौर कीजिए कि आपको उस भाव से संबंधित फल मिल रहे हैं या नहीं। जैसे चतुर्थ भाव पे जा रहा है तो देखिए आपके माँ के साथ संबंध अच्छे हो रहे हैं कि नहीं, आपको घर गाड़ी नौकर चाकर का सुख मिल रहा है कि नहीं। यदि गुरुदेव की दृष्टि दशम भाव पे जा रही है तो देखिए आपको करियर में उछाल मिल रहा है कि नहीं, आपका प्रोफेशन में आपको स्कोप मिल रहा है कि नहीं, आपको प्रमोशन मिल रही है कि नहीं। 11th पे दृष्टि जा रही है तो देखिए आपकी इनकम बढ़ रही है कि नहीं, आपको प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं। सेकंड पे दृष्टि जा रही है तो देखिए आपको कोई पारिवारिक संपत्ति मिल रही है कि नहीं, आप किसी से बात कर रहे हैं तो वो आपसे अट्रैक्ट हो रहे हैं कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें अगर आप देखते हैं, अपने महसूस करते हैं तो आप देख सकते हैं कि गोचर का आपके जन्म कुंडली पर, आपके जीवन पर कितना प्रभाव पड़ता है। और उस पे अगर आपकी महादशा अच्छे के ग्रह की जा रही हो तो ये तो सोने पे सुहागा साबित होता है। तो आज आप लोगों के सम्मुख मैंने गुरुदेव के ट्रांजिट के बारे में रखा। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को देखकर आपको लाभ जरूर मिलेगा। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। धन्यवाद।